My name is Prince and I am studying in JKM Senior Secondary School. I read in 7th class. I belong to village Lali. My aim is IAS officer. मुझे शुरू से ही राइटिंग लिखना बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सविता है। मैं जेकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलानौर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि किसमें कितना है दम टीम के सामने अपना इंटरव्यू देते हुए मेरे स्कूल के एक बच्चे प्रिंस ने राइटिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेशन किया था और उसने 4 राउंड क्लियर किए हैं और ग्रैंड फिनाले के अंदर उसने प्रवेश किया। ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है। नर्सरी क्लास से हमारे यहाँ ये पढ़ रहा है और इसकी राइटिंग वास्तव में ही बहुत सुंदर। इसके माँ बाप ने बहुत मेहनत की है इसके लिए और स्कूल के स्टाफ ने भी बहुत इम्प्रूव किया है इसके अंदर। और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से इसने ये 4 राउंड जीते हैं, किसमें कितना है दम के, उसी प्रकार ग्रैंड फिनाले में भी ये विजयी होकर लौटे, अपने माता पिता का, अपने गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। यही हमारी दुआ है। प्रिंस जो है नर्सरी से लेकर अभी तक, यानी अभी ये 7th क्लास में है तो 6th क्लास तक इसने अपनी क्लास के में फर्स्ट पोजीशन हमेशा हासिल की। इसने हर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेशन किया, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन किया। सिंगिंग भी इस बच्चे के बहुत अच्छी। स्कूल की कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, इसके अंदर ये जज्बा रहता है कि मैं उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेशन जरूर, और इसके माँ बाप भी पूरा सहयोग करते हैं इसका। तो उम्मीद है कि ये बच्चा ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहेगा और एक दिन भविष्य में एक अच्छा स्थान, एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। मेरी यही दुआ है। Good morning, students. Today we will discuss about mensuration. Our topic is perimeter and area. Firstly, what is the perimeter? क्या होता है perimeter? What? Sum of all sides. But in general, what is the perimeter? This is the mathematical representation sum of the sides. But in general, perimeter is length of boundaries. Length of boundaries of any polygon, of any shape. ठीक है, समझ में आया? क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ। ठीक है, जब भी हमें किसी भी शेप की बाउंड्रीज की लेंथ निकालनी होती है तब हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल we have two. Hi, this is Rotas from JKM Senior Secondary School. I have been serving in this same school since 2022. So I would like to tell you something else about today Prince.
He's a good and talented student from our school. He has been studying here for 3 or 4 years, so it is a nice, for definitely a good opportunity for me to telling about him something else about his co-curricular activities. He participated in something special, a unique thing. It was about Kisme Kitna Hai Dam. So he participated in and he just cleared his 4th round. So it was really nice and a wonderful idea he has done, and I hope he will doing the same thing in his upcoming time. So we hope him and we bless him for his bright future. He has cleared his 4 rounds in the same like Kisme Kitna Hai Dam, and we hope he has been selected or elected for his final or grand finale round. I hope he will win the show or he can easily crack the show. मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मम्मी पापा का जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे सपोर्ट देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी है और मैं लाली गांव से हूँ और मैं प्रिंस की मम्मा हूँ और मैं जॉब करती हूँ और प्राइवेट टीचर हूँ। और प्रिंस की मैं क्या बात कहूँ आपको, मेरा बेटा है ये और बहुत ही मेरा लाडला है, फर्स्ट है क्योंकि पहला बच्चा सभी का लाडला होता है, आपको पता ही है। छोटा वाला थोड़ा सा शरारती है मगर ये बहुत सिंसियर है, शुरू से ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सिंसियर रहा है और कंटिन्यू हर क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस करता रहा है। तो एक दिन मुझे कहने लगा मम्मी मुझे हैंड राइटिंग करनी है, तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं बेटा, आपको जो जो चीज़ चाहिए है मुझे बताओ, मैं आपको रोहतक से प्रोवाइड करवा के दूँगी। तो उसने मुझे लिस्ट बना के दी, मैंने इसको ला के दी और तब से इसको पैशन हुआ है कि मुझे अच्छी से अच्छी हैंड राइटिंग करनी है। टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है इसका, मैं स्कूल का भी धन्यवाद देना चाहूँगी इस बात के ऊपर कि जो इनके टीचर्स हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और उनको बहुत अच्छे से बताती हैं, करवाती हैं। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी, इसकी हैंड राइटिंग अब इतनी इम्प्रूव हो गई है कि अब जो भी कहता है, जो भी देखता है हैंड राइटिंग को, यही कहता है कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। तो इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने बेटे की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत खुश हूँ। एक दिन घर आके मुझे कहने लगा मम्मी हमारे स्कूल में के से आए थे, उन्होंने हमें पैम्पलेट दिया है, देखो आप। मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया, मैंने कहा नहीं बेटा रहने दो, ऐसे रोकता रहता है। फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे पार्टिसिपेट करना है, फिर मैं इसको लेकर कलानौर गई। कलानौर जाके मैंने इसको वहाँ PPS स्कूल शायद में भी, तो वहाँ मैंने इनको पार्टिसिपेट करवाया और फिर 2 बार कला रोहतक हुआ है, ये पापा के साथ गया है ये, वहाँ पे भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है, अभी फिनाले में आ गया है। तो अब मुझे यही आशा है कि फिनाले भी जीते और वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस करें। और बचपन की एक बात आपसे शेयर करूँ, जब ये हुआ था तो मैं इतनी खुश हुई थी और क्योंकि फर्स्ट बेबी होता है तो हर किसी को माँ बाप खुशी होती है। देखो तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा मेरा बेटा है भगवान ऐसा सबको दे और सब इसकी रही सिंसियर और अच्छे बच्चे बने। अब जैसे कि इसने किसमें कितना है दम शो में राइटिंग कंपटीशन में 4 राउंड पार कर लिए हैं और ग्रैंड फिनाले में पहुंचा है। मैं यही आशा करती हूँ कि वहाँ से भी जीत कर आए, अपने स्कूल का, अपने शहर का और हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं अपनी कक्षाओं में फर्स्ट सेकंड आता रहता हूँ। मुझे शुरू से ही राइटिंग करने का बहुत शौक है। मैं राइटिंग के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा हूँ। Where people buy and sell a variety of goods and services. All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and a time. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. You can place orders for a variety of things through the phone and these days through the internet, and the goods are delivered at your home. In clinics and nursing homes, you may have noticed sales representatives waiting for doctors. Such persons are also engaged in the selling of goods. Thus, buying and selling take place in different ways, not necessarily through shops in the market. The market that we looked at above are the ones that we recognize easily. However, there are markets that we may not be so aware of. This is because large number of goods are bought and sold that we don't use directly. मैं हर बारी 95 above मार्क्स लाता हूँ। मैं क्लास में फर्स्ट और कभी सेकंड पोजीशन पे आता रहता हूँ। मैं हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है जैसे डांस, सिंगिंग, मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट लेता हूँ। मेरी टीचर उसके लिए मुझे बहुत अच्छा कहते हैं कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा जो इतनी परफेक्टली और इतनी सिंसियरली के लिए काम करता है। राइटिंग के लिए मेरे टीचर्स बहुत कुछ कहते हैं कि तुम्हारी राइटिंग, मेरी इंदू मैम है जो
राइटिंग के लिए शुरू से ही कहती आई है अपनी राइटिंग को और अच्छा करो और अच्छा करो। मैम कहती हैं कि अपनी राइटिंग को जितना सुधारा जा सकता है उतना सुधारो। तो मैंने एक दिन अपनी बिल्कुल मेहनत लगाकर राइटिंग करी और मैम को दिखाया। मैम बोली वेरी गुड, यू आर वेरी परफेक्ट। उनकी वजह से मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। मेरी हॉबी है रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग एटसेट्रा। नमस्कार जी, मेरा नाम वीर सिंह है और मैं गांव लाहली का रहने वाला हूं और इरिगेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूं। और मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का प्रिंस है और छोटा लड़का नमन है और दोनों ही बड़े बढ़िया पढ़ाई में अच्छी। वहाँ से हमारी प्रोग्रेस की रिपोर्ट आती है इनकी हर बार जब स्कूल में जाते हैं। और बड़ा लड़का है जो वो बड़ा राइटिंग कंपटीशन में उसने भाग लिया है और घर आके एक बार इसने बताया हमें कि क्या नाम है हमारा स्कूल में कॉम्प्लेट मिले हैं। AKSD की टीम आई हुई थी, उन्होंने हमको ये दिया है और हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक बार तो इग्नोर कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा कहा हमारे को हमने करना जरूर। ठीक है, मगर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर ले, कोई बात नहीं, जो लगेगा हम लगाएंगे, लेकिन तैयारी बढ़िया करना। और अपना उनके क्या नाम टीचर्स हैं उनको भी बोला हमने कि तैयारी करवाओ जी, और हम जहाँ तक जितना भी जो पैसा लगेगा हम लगाएं। तो इन्होंने अपनी तैयारी अच्छी करी और तैयारी करने के बाद ये बढ़िया अपनी तैयारी करने के बावजूद बढ़िया अपनी पोजीशन में आया और लास्ट में अपने फिनाले में पहुंचा है। और भगवान से यही आशा करते हैं कि इसमें भी वो अपना बढ़िया जीत के आए और पहले नंबर पे आए और अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने माता पिता का और उनका नाम रोशन करे। देखिए ऐसी बात है, ये खाने पीने के लिए जिद तो कभी कभी उसकी करते हैं जी फास्ट फूड की, लेकिन मेरा व्यवहार ऐसा है जी मैं घर में बहुत ही कम आने देता हूँ फास्ट फूड, जूस वगैरह, दूध वगैरह, और जैसे जो शरीर को अच्छा लगे, शरीर का बढ़वार हो, ताकत मिले, ऐसी चीजें खाएं तो मैं किसी भी तरह से इनको मना नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं एक आध बार किसी को पूरा करता हुआ अपने आप शहर से लाके इनको खिलाता हूँ। जैसे झगड़ा, जैसे दोनों भाइयों में छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है, लेकिन फिर भी हम देखते रहते, हमारा ध्यान रहता है इन पे, गली में खेलते हैं जब भी, और घर में जब भी काम करते हैं, जब भी छोटा मोटा या आपस में हल्का सा लड़ लेते हैं, फिर हम उनको बार बार समझाते हैं ऐसे नहीं, ये तेरे से बड़ा है, इसकी अच्छी प्रकार से इज्जत कर, और ये तेरा क्या नाम है छोटा भाई है, तूने इसका ध्यान रखना। मेरे बेटे प्रिंस ने किसमें कितना है दम, राइटिंग कंपटीशन में भाग लिया, उसके 4 राउंड क्लियर करके वो फाइनल में पहुंच चुका है। मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि फाइनल में जीत के आए और हमारे अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे। यही परमात्मा से आशा करते हैं। यही KKSD टीम का बड़ा धन्यवाद करते हैं जो यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है, इनके बड़े आभारी हैं। धन्यवाद जी। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और नहाकर मैं अपना खाना ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो जाता हूँ, और ड्रेस पहनने के बाद मैं पाठ पूजा करने के लिए मंदिर जाता हूँ। तू है जगदम्बे काली, तू खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे आरती ओ मैया, हम सब तेरी आरती। जग में है माता बड़ा ही निर्मल नाता, पूत के पूत सुने है पर ना माता सुने को माता। इस जग में है तेरा बड़ा ही निर्मल नाता, पूत के पूत सुने है पर ना माता सुने को माता। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे वाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, तेरे ही गुण गाए।
नमस्कार, मेरा नाम नमन है और मैं लाली का निवासी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है जेकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो कलानौर में है। मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरा भाई 7वीं कक्षा में पढ़ता है। मेरे भाई प्रिंस ने किसमें कितना है दम मल्टी टैलेंटेड शो में भाग लिया है, राइटिंग की कैटेगरी में। उसकी कक्षा में सारे बच्चों से अलग राइटिंग है। सारे टीचर्स उसकी राइटिंग को देखकर ऐसे बोलते हैं वेरी गुड और अच्छा करो। घर पे आके मैं अपना थोड़ा होमवर्क भी उससे करवा लेता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है। हम घर पे आकर साथ में टीवी देखते हैं 5-7 मिनट और फिर हम साइकिल पर ट्यूशन जाते हैं। तो ट्यूशन से आने के बाद मैं अपने भाइयों के साथ लूडो, कैरम, अन्य प्रकार के खेल मेरा भाई कई बार मेरे से लड़ाई भी करता, जैसे फोन को लेके, टीवी का रिमोट लेके, गेम को लेके कि मैं खेलूंगा और फिर भी मेरा भाई मेरे से प्यार भी बहुत करता है। वैसे तो मैं मेरे भाई से बड़ा दिखता हूँ लेकिन मेरा भाई एज में मुझसे बड़ा है। अब मेरे भाई ने किसमें कितना है दम फिनाले में पहुँच गया, हर राउंड क्लियर करके ग्रैंड फिनाले में पहुँच गया। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भाई ग्रैंड फिनाले में भी जीत कर आए और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, हमारे स्कूल का, हमारे शहर का और हमारे माता पिता का नाम रोशन करे। फिर उस मंदिर आने के बाद मम्मी मुझे खाना देती है, खा के मैं अपनी वैन में चला जाता हूँ। खा के मैं स्कूल वैन से स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल में सबसे पहले प्रेयर होती है, फिर बारी क्लासेस लगती हैं। फर्स्ट क्लास हमारी मैथ की होती है। मैथ में मैम बहुत सारे टॉपिक पढ़ाती है, जैसे मेंसुरेशन, अलजेब्रा, पावर्स एक्सेट्रा। 4 लेक्चर्स के बाद वहाँ रिसेस हो जाती है। रिसेस में हम खाना खाकर पानी पीते हैं और थोड़ी बहुत खेलने लगते हैं। थोड़ी बहुत देर हम स्कूल फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। रिसेस ओवर होने के बाद हम दोबारा पढ़ाई में लग जाते हैं। जब छुट्टी होती है तब वैन में हम जाकर घर पर आ जाते हैं। जब मम्मी ड्रेस चेंज करवा कर हमें लंच देती है, उसके बाद हम ट्यूशन जाते हैं। वहाँ पर हम अपने सर से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और उनका आंसर भी हमें मिल जाता है। फिर शाम को आकर मैं थोड़ी देर रोज राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ और जब मेरे पास फ्री टाइम होता है, जब मैं अपने भाइयों के साथ और फ्रेंड्स के साथ लूडो और कैरम आदि खेलता हूँ। मैं इनके साथ कभी डांस भी कर लेता हूँ। मैं डांस भी बहुत अच्छा करता हूँ। मैं मम्मी से हर रोज कहता हूँ कि मम्मी आलू के परांठे बना दो, पर मम्मी मुझे मना कर देती है, कहती है एक दिन जरूर बनाओ। वो दिन संडे को आता है जब मुझे आलू के परांठे खाने को मिलते हैं। मुझे आलू के परांठे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पापा से बाहर का बस वीक में फास्ट फूड मंगवाता हूँ, जैसे डोसा। मुझे डोसा खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पापा से राइटिंग का सामान मंगवाता हूँ और वो मुझसे ला कर देते हैं और मुझे राइटिंग करने में फुल सपोर्ट देते हैं। फिर मैं रात में अपने भाई के साथ 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ
उसके बाद मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखता हूँ। मेरे भाइयों के बीच में कभी कभी फोन के लेकर आपस में झगड़ा हो जाता है। चाहे हमारा झगड़ा कितना ही बड़ा हो, हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। फिर एक दिन KKHD के टीम मेंबर्स हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमको बताया कि KKHD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पर दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं टीवी पर आऊं और अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूं। फिर मैंने KKHD में राइटिंग का फॉर्म फिल करा। फिर मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड कलानौर में हुआ। थर्ड एंड फोर्थ राउंड मेरा रोहतक में हुआ। ऐसे करके मैंने 4 राउंड क्लियर करे। अब मैं फिनाले में पहुंच गया हूँ। अब मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊँ, अपने स्कूल का और अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। थैंक यू KKHD।